देखिए, जो सैनिक स्कूल की चॉइस फिलिंग है, वैसे तो उसमें 5 जो मेन बातें हैं वो तो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने बताई दी, कौन कौन ध्यान रखना है। जैसे कि भाई आपका कि रैंक का ख्याल रखना है, जेंडर का, डोमिसाइल का, स्कोर कार्ड का, ये सब तो रखना है। 5 बातें तो ठीक है, लेकिन 3 बातें मैं इसमें और ऐड करा रहा हूं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। एक तो सबसे पहले भाई 260, 250, 240 वाले सबसे पहले घोड़ा खाल इन स्कूल को चुन के मत बैठ जाना, इसको तो सबसे लास्ट में कर दो। एक बात तो ये है। तो और जो 6-7 स्कूल है ना वो दूर दराज के रखो भाई। नीचे केरल में चले गए काजाकुट्टम, आप इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के ले लो 2-3, ठीक है, नगरोटा वगैरह ले लो, जम्मू कश्मीर, इस तरह से अलग अलग के कर दो इसको, ठीक है। ये वाली बात हो गई। कर्नाटक वगैरह के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे हो गए, ठीक है। तो 7-8 को उनको रखो, और फिर बीच में 1-2 आपका पसंदीदा हो, और बाद में जो 33वां नंबर है उसको घोड़ा खाल रखना। क्योंकि घोड़ा खाल तो देखो आपको भी सबको पता है 280 प्लस वाले को मिलेगा, या उसके लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, उनको मिलेगा, बाकी तो नहीं मिलेगा ना। तो उसको सबसे पहले चॉइस में आप जोश जोश में रख लेते हो। एक जोश होता है अंदर, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई होश से काम लेना होगा, केवल जोश से नहीं। जोश से तो पढ़ाई करनी थी, जोश से तो वहां काम लेना था, अब होश से काम लेना होगा। एक तो ये वाली बात होगी। दूसरा, जब इसमें आप बहुत सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, मैं कहता हूं कि प्राइवेट सैनिक स्कूल भी ले ही रखे होंगे, ठीक है। पर इसमें एक बात और ऐड कर दूं, मुझे ये नहीं समझ में आता, जब आप तैयारी करने आते हो तो आपका पहले ही आप इतने कमजोर क्यों हो जाते हो कि प्राइवेट सैनिक स्कूल को पहले ही अपनी लिस्ट में डाल लेते हो। और जब पहले ही अपनी लिस्ट में प्राइवेट सैनिक स्कूल डाल लोगे तो आखिर में मिल ही जाएगा। तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि उसको एक्सेप्ट मत कर लेना, प्राइवेट वाले को। पता चला शुरुआत में आपको मिल ही जाएगा 250 वालों को, तो आपने शुरुआत में ही आप लेके बैठ गए, बाद में सरकारी मिलना था वो भी हाथ से निकल गया, ठीक है। 2 बात। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो होल्ड एंड कंटिन्यू वाली प्रोसेस है वो प्राइवेट सैनिक स्कूल से सरकारी सैनिक स्कूल में जाएगी, इस बात का कहीं कोई खुलासा नहीं है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपने प्राइवेट सैनिक स्कूल में मान के चलो वो ले लिया और बाद में वो ट्रांसफर हो जाएगी, वो ऐसा नहीं है। उसको भी ध्यान आपको देना है। तो 5 बातें और प्लस 3 बातें, इन पर चलिए, और बाकी मैं सारी अपडेट आपको देता रहूंगा कि ई काउंसलिंग में बढ़ना कैसे है। मेरा टारगेट ये है कि बच्चा अगर ई काउंसलिंग सही से हो जाए उसकी, तो जो ठीक नंबर वाला है 240, 250 वाला है, वो सरकारी सैनिक स्कूल ले जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।